के लिए चलते हैं। सजने लगे संवरने लगे भगवान भोलेनाथ, बड़े सुंदर। अब आप जानते हो भगवान भोलेनाथ कैसा सजते हैं। आज के लोग सजने का तरीका अलग है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का सजने का तरीका अलग है। मान लो आज किसी बेटे का विवाह होता है तो 1 महीने पहले से वो कपड़े की तैयारियां करता है नहीं, और 10 मित्र से पूछेगा क्यों ब्याह में कहीं शेरवानी पहनूं कि सूट पहनूं कि जोधपुरी पहनूं। पूछे नहीं पूछे? बोलो बोलो, पूछता है ना। शेरवानी पहनना है, क्या करना है? पूछ ले। लेकिन भगवान भोलेनाथ विवाह में सजे थे तो कैसा सजे मालूम आपको? काकी शेरवानी पहनी भोलेनाथ ने, विचार तो करो, कि कोट पहना। और आजकल तो 3 जगह का कपड़ा अलग अलग, लगन चौरी का अलग, स्टेज पे बैठने का अलग, अने घोड़ा पे बैठने का अलग। कितनी बार बदले। आशा की ऐसी इनकी बारी है। जिंदन ब्याह में जाए नहीं उन 4 बैग तैयार कर लिया है। अनजानो खारी 5 दिन का लिए है। अन बैग कितना ली गई? 4। वो घर वालों पूछे इनमें ये कहीं कि तुम्हारे नहीं मालूम है कितनी बार बदलना पड़े। एक फोटो में कपड़ा अलग, अन दूसरा फोटो में कपड़ा अलग। खाली कपड़े बदल रहे हैं हम, विचार नहीं बदल रहे, मन नहीं बदल रहा हमारा। कपड़े बदलेंगे, कपड़े पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने सिखाया, सीख दी, भगवान ने संदेश दिया। भगवान ने साहब कोट नहीं, शेरवानी नहीं, जोधपुरी नहीं, भगवान ने मृगछाल बागंबर धारण किया। आज दूल्हा सजता है तो साहब सबसे पहले वो मेकअप कराने के लिए जाएगा इंदौर में। कराए नहीं कराए? बड़ा सुंदर मेकअप। मैंने उस दिन कहा था कि लाड़ा भी करवाए और लाड़ी भी मेकअप करवाए। पर यदि मान लो जून का महीना में ब्याह हो, अन दिन को ब्याह हो, अन 12 बजे स्टेज पे बिठाने को टाइम हो, तो मेकअप कितनी देर रहेगा चेहरा पे? बताओ ईमानदारी से। करो नहीं, 1 सेकंड में मेकअप सारा उतर जाता है। अन मान लो मेकअप करे ने आया, अन मोबाइल में वो काको लाग बोलोगे, फेस लाग यदि आपने लगा लिया और वो मेकअप में लगा लिया था और 15 मिनट बाद मेकअप निकल गया, तो फिर यदि मोबाइल में देखो तो मोबाइल में यूं कह दे कि पहचानना से इनकार कर दे वो भी कि अभी जो थी वो दूसरी है, अनाबे है वो दूसरी है। सजने वाली बात है। लेकिन निवेदन करूंगा, भगवान भोलेनाथ ने कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाया। भगवान ने यदि पाउडर लगाया है तो शमशान की भभूत को भगवान ने अपने ऊपर लगाया है। क्यों साहब? भगवान ने मुर्दे की भभूत को अपने ऊपर क्यों चढ़ाया? विचार करो, क्या कारण था? उसका कारण यह है कि जगत के लोग इधर से तो राम का नाम बोल करके जाते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है। और जैसे ही वहां गए, दाह संस्कार किया और राम को वहां मसान में छोड़ देते हैं और फालतू की बात लेकर के वापस आ जाते हैं। भगवान ने सोचा कैसे हैं दुनिया के लोग, राम को यहाँ छोड़ दिया, मेरा बाबा कैलाश पर्वत छोड़ करके आता है और मुर्दे की भभूत को अपने ऊपर लगाने लग जाता है। मेरा राम तो यहाँ रमा हुआ है। कितना भाव है साहब, क्या त्याग है। भगवान ने मोर के रूप में भी मणिधर सर्प को अपने, आज सोने की चेन हम पहनते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने मुंड की माला धारण करी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने हर बार कथा में कहा है कि भगवान भोलेनाथ के जितने भी भगत हुए ना, जितने भी भगत हुए, अब वो खुद शमशान में रहता है और उसके जितने भी भगत हैं आलीशान महल में रहते हैं, है कि नहीं? तो विचार करो आप, भोलेनाथ शमशान के वासी। जब भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ और नंदी पे बैठ करके माता पार्वती को लेकर के जाने लगे तो शमशान के पास नंदी को रोक दिया और भगवान ने कहा कि उतर जाओ। कि यहाँ कहाँ रुक रहे हो? ये 4 चद्दर पड़े हुए, यहाँ कहाँ? भगवान ने कहा यही तो अपनों घर है।
तो ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, विवाह हो गया है, बंगला बनाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, भैया सुंदर महल का निर्माण करो। आदेश पाते ही महल का निर्माण हुआ। पार्वती माँ देख करके बड़ी प्रसन्न हुई कि बंगला तो बहुत अच्छा बनाया है, पर जितना अच्छा बनाया उतने बड़े विद्वान को बुला करके इसका गृह प्रवेश करवाओ। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि मेरे चेले से बड़ा विद्वान कोई दूसरा नहीं है। रावण को बुलाया। रावण ने साहब चारों वेद के मंत्र की ध्वनि करी, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, रावण मांग दक्षिणा में क्या चाहिए? रावण ने कहा, बाबा जो आपकी इच्छा वो दे दो। नहीं तो मांग ले, मैं प्रसन्न हूं। देने ही चाहते हो? हाँ, किलो हाथ में पानी। संकल्प दिलवाया। संकल्प दिलवाने के बाद में कहा, यदि देने ही चाहते हो, ये जो स्वर्ण जड़ित महल बनाया है इसी का दान कर दो। भगवान ने कहा, तथास्तु। पार्वती पाछी भगवान मणि देखे कि कहीं करियो कि वही घर अच्छो है, ओरिजिनल घर हुई है। कहां का घर है ओरिजिनल? वही है नहीं घर, वही ओरिजिनल है साहब। ये छोड़ करके तो जाना पड़ेगा। जिस दिन आ गया बुलावा, छोड़ दोगे आप और वहां जाओगे और उसी में वास करते हैं भगवान। लेकिन वो शमशान में है और उनके भगत महल में। देखो आप, रावण सोने की लंका में रहता है, बाणासुर महल में रहता है, और भगवान श्री कृष्ण के जितने भी भगत हैं उन्होंने महल का त्याग कर दिया और वो झोपड़ी में रहते हैं। आप देखो, आप नरसिंह मेहता को देख लो आप साहब, करोड़ों की संपदा लुटा दी और वो झोपड़ी में आ गया। आया कि नहीं आया? मीराबाई ने सब कुछ छोड़ दिया और वो भी झोपड़ी में आ गई। सारी लुटा दी संपदा। कैसी भक्ति है। लेकिन बाबा भोलेनाथ शमशान में रहकर भी ध्यान में बैठे रहते।